अस्सलामु अलैकुम। एक न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं इरफान बशीर। वही हुआ जिसका डर था। डोनाल्ड ट्रंप की तारीखी बेइज्जती हुई है और ट्रंप को थप्पड़ पड़ा है। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से वो थप्पड़ क्या है? एक नहीं, दो नहीं, वो 3 थप्पड़ हैं। 4 सुर्ख लकीरें कल बताई थी और 3 अहम खबरें और 4 ब्रेकिंग न्यूज़ आज के इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूं। और जब इम्पॉर्टेंट खबर देखिए, जब ट्रंप और चीनी सदर आमने सामने टेबल पे बैठे मुज़ाकरात कर रहे थे, ऐन उसी वक्त ईरान ने एक शिप कब्जे में लिया है जिसका नाम है MSC, जो कि बहुत बड़ी शिपमेंट है। और जब ट्रंप को ये बताया गया उस वक्त सूरत हाल क्या हुई वो भी आपको बताऊंगा। और चीनी सदर, जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, बोलते भी बहुत अच्छी हैं, समझते हैं, उन्होंने इंग्लिश क्यों ना बोली और साथ अपनी ट्रांसलेटर, जो कि उनके साथ एक ट्रांसलेटर थी, यानी ट्रंप बोल रहे थे इंग्लिश में, ट्रांसलेटर वो उसका तर्जुमा चाइनी में करके बता रही थी चीनी सदर शी जिनपिंग को। और फिर चीनी सदर चीनी ज़ुबान में बोल रहे थे उस ट्रांसलेटर को, वो फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्रंप को बता रही थी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। और फिर एलॉन मस्क, जो कि खरबपति हैं अमेरिका के, वो स्पेस एक्स बनाई, वो वहाँ वीडियोस बनाते रहे बड़े वियर्ड अंदाज में, यानी वो या फिर तारीख़ी लम्हात को कैप्चर कर रहे थे, लेकिन बहुत वायरल है इस वक्त। चाइना में बहुत उस पर बातें हो रही हैं कि वो क्या चीज़ वो चुराने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सरकारी कैमराज अलाउड थे, लेकिन एलॉन मस्क ने अपना कैमरा निकाला और वहाँ पे एक रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है लाइक कर लीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक दुआ कि अल्लाह करीम जो मुस्लिम उम्मा है उनको फ़तह अता करे, और स्पेशली ईरान को, और फिर गज़ा के जितने लोग हैं अल्लाह करीम उनको भी फ़तह और कामयाबी और कामरानी नसीब करे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी धोखे के साथ। ट्रंप बैठे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, चीनी सदर बैठे हैं, और ऐन उसी वक्त खबर ये उस वक्त ये आती है कि ईरान ने एक बहुत बड़ा शिप MSC जिसका नाम है उसको कब्ज़े में लिया और उसको ईरानी सरजमीन की तरफ ले गए, ईरानी पानियों में उसको ले गए, और उसका जो अमला है उसको कुछ नहीं कहा। ये इस वक्त की रिपोर्ट है, शायद बाद में कुछ कहें, वो वल्लाह आलम, लेकिन इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक उसको अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ट्रंप का उस वक्त हाल बहुत बुरा हो गया जब ये ख़बर उन्होंने सुनी, तो वो बड़े परेशान भी हो गए। तो उनको तो ये सोचा होगा कि हम चीन के सामने बैठे हैं तो यहाँ कुछ नहीं होगा, अमन की बात होगी, लेकिन ईरान अपनी कार्रवाई जो है ना वो खुफिया तौर पे जारी रखे हुए है। और फिर थप्पड़ देखिए सर, चीनी सदर ये कहते हैं कि ख़बरदार अगर तुमने ताइवान के मामले के ऊपर बात की, ख़बरदार तुमने ताइवान को सपोर्ट किया, तो फिर वो हशर होगा कि चाइना अभी तक इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं है, और आप सोचो कि चाइना अगर इस जंग में शामिल हो गया तो फिर क्या होगा। और ये चीन का जो दौरा है ट्रंप का, ये एक किस्म की शिकस्त है, ये एतराफ़ शिकस्त है, ये वाज़े शिकस्त है कि वो बाकायदा चीन में पहुँचे हैं। और नाम है जी टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े लोग लेके आए, लेकिन असल में ये जंग रुकवाने के लिए कि आगे 4 महीने के बाद तो इलेक्शन है मिड टर्म के नवंबर में और वो जो इलेक्शन है उसमें इम्पीचमेंट हो सकती है, ट्रंप को मुआवजे का सामना हो सकता है। तो ये है कि यार किसी तरह ये ईरान से जान छुड़ाओ और कोई डील कराओ ताकि कोई वहाँ पेट्रोल सस्ता हो। अच्छा जी, फिर चीन ने कहा है कि ईरान की मदद करते रहेंगे, और ईरान ने भी एक बहुत ऐलान कर दिया है। अब ये गैर मुसद्दिका खबर है, ऐलान ये कर रहा है, ऐलान ये है कि पहले एटमी धमाके की डेट अनाउंस हम करने जा रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि हम ये करेंगे और फिर बताएंगे इसराइल को और अमेरिका को कि किस तरह से हम इनका जवाब देते हैं। एटमी धमाके की बात हो रही है। और फिर चीनी सदर, जनाब सर, कौमें ऐसे नहीं बन जाती हैं, आपको प्राउड करना पड़ता है अपनी लैंग्वेज के ऊपर, अपनी शनाख्त के ऊपर, अपने तशख़्ख़ुस के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर, अपनी ड्रेसिंग के ऊपर, और अपना जो सकाफ़त है उसके ऊपर। अगर आप ग़ुलामी करेंगे तो फिर आप बड़े आदमी नहीं बन सकते हैं। तो चीनी सदर, चूँकि हाई लेवल की मीटिंग है, इंटरनेशनल ड्रेस कोड पेंट कोड पहन लिया, लेकिन ज़ुबान उसने बोला भाई बेशक चाइना में मौजूद हो, आपको चाइनीज़ नहीं आती, लेकिन मैं बराह रास्त इंग्लिश ना सुनूंगा ना इंग्लिश के अंदर जवाब दूंगा, मैं चाइनी में सुनूंगा, चाइनीज़ में, और चाइनीज़ के अंदर ही जवाब दूंगा। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है।
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو انگلش نہیں آتی. اب دیکھیں ہم کسی بھی انٹرویو جاتے ہیں اور جناب کوشش کرتے ہیں کسی بھی محفل میں انگلش بولنے کی کوشش کرتے ہیں, انگلش کے 2-4 لفظ سنا کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا روب اور دبدبا بنے اس محفل میں کہ جی انہوں انگلش آندی ہے. لیکن آپ دیکھیے اب چائنا یا فرینچ ہے, یہ لوگ جتنے بھی ڈچ ہیں وہ کیوں بولتے ہیں اپنی زبان, کیوں پراؤڈ کرتے ہیں؟ جرمنی سر جرمن بولی جاتی ہے 99%. کیوں؟ کیونکہ ان کے بچوں کی جو کتابیں ہیں نا وہ انگلش میں نہیں ہیں, وہ ان کی اپنی زبان میں ہیں, وہ اپنی زبان سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد دنیا کی دوسری زبانیں سیکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی بہت عجیب مسئلہ ہے, ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے. خیر ہم آتے ہیں یہ ایلون مسک کے. ایلون مسک کا جی بتایا یہ چائنا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایلون مسک یہ ٹیکنیکلٹیز چرا رہے ہیں, یہ تاریخی جو عمارات ہیں, یہ جو ویڈیوز گھوم گھوم کے بنا رہے ہیں جہاں کیمراز الاؤڈ نہیں ہیں, صرف وہاں کے چینی سرکاری ٹی وی اور وہاں کے جو اسٹیٹ سپانسرڈ میڈیا ہے وہ الاؤڈ ہے. تو ایلون مسک تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ بڑے ویئرڈ سے آدمی ہیں, لیکن وہ گھوم گھوم کے ویڈیوز بنا رہے ہیں بڑے شوق کے ساتھ. چائنا میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ چرا رہے ہیں کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسی امپورٹنٹ چیزیں جو کچھ انفرا ریڈ, یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی کچھ کوئی ایسی لیزر چھوڑ رہے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں جاسوسی میں کام آ سکتی ہے. اس حد تک یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں. اور دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور اس روئے زمین کے اوپر چائنا اور امریکہ ہیں, اور یہ مل کے اگر تو امن کر سکیں تو کر لیں. لیکن ٹرمپ, ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ان کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا, وہ خود بھی اپنی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں. ٹرمپ صاحب اپنی گارنٹی خود بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ آج کیا کہہ رہے ہیں اور کل کیا کہیں گے. لیکن دوستو اسرائیل آپ کو اس پورے سرکل سے جاتا نظر آ گیا. کوئی خبر آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھیں اسرائیل کی کوئی نہیں ہے, آپ یہاں کے لوکل یا پاکستانی میڈیا پہ دیکھیں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. کوئی حملہ آپ کو نظر نہیں آیا اسرائیل کا. اس طرح سے منجی ٹھوکی ہے ایران نے ان کی, اور اب دوبارہ کبھی ایران کے اوپر اسرائیل تو حملہ نہیں کرنے والا. ٹرمپ تو ویسے ہی پہنچ چکا ہے, امریکہ ویسے ہی پہنچ چکا ہے ایران کے گھٹنوں کے اوپر کہ بھائی جان سانو اس دفعہ اس جنگ تو چھڑا لو, ہم نیکسٹ نہیں آئیں گے اس جنگ میں. تو یہ صورتحال ہے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے. ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا, اور اینڈ پہ ایک دعا کہ اللہ کریم فتح نصیب کرے ایران کو, اللہ کریم فتح نصیب کرے غزہ کے مسلمانوں کو, اللہ کریم فتح نصیب کرے لبنان کے اندر جو لوگ شہید ہوئے, اور اللہ کریم فتح نصیب کرے تمام جو یہ تنظیمیں ہیں ان کو. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.